चंद्रपाल गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन राजा का ताज अभी तक उसके सिर पर नहीं सज पाया था। दोस्तों, जिस तरह आज के दौर में सत्ता के लिए साजिशें होती हुई आप लोग देखते सुनते रहते हैं, ऐसे ही राजा रानियों के पुराने दौर में भी होता रहा है। उस समय धर्म राज्यों में दैवी शक्तियां भी रक्षा करती थी। ऐसी एक कहानी है विशालगढ़ राज्य के राजा विक्रमादित्य और उनके राज्य परिवार की। ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि दानवी शक्तियों के बल पर भले ही साजिश करने वाले कितने भी ताकतवर बन जाएं, लेकिन अंत में दैवी शक्तियां भली आत्माओं का ही साथ देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले विशालगढ़ का राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर शासन करते थे न्यायप्रिय और साहसी राजा विक्रमादित्य, जिनके साथ रहती थीं उनकी धर्मपत्नी रानी अनघा। उनका हृदय उतना ही पवित्र था जितना गंगा का जल। महल की रौनक थीं उनकी दो नन्ही बेटियां, राजकुमारी आन्या और तन्वी। लेकिन हर राज्य में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा और लालच विनाश का कारण बनते हैं। विशालगढ़ का मंत्री चंद्रपाल भी ऐसा ही हैवान था। सत्ता की भूख और दानवी शक्तियों ने उसके हृदय को काला कर दिया था। वह सोचता, आज नहीं तो कल इस गद्दी पर मेरा ही नाम लिखा है। पर पहले राजा और रानी को रास्ते से हटाना जरूरी है। एक रात जब राजमहल की शांति चांदनी से नहाई हुई थी, रानी अनघा के महल में अचानक सांपों का झुंड दिखने लगा। दानवी शक्तियों के साथ मिलकर मंत्री ने विषधरों का झुंड रानी के कक्ष में प्रवेश करा दिया। एक साथ कई सांपों की फुफकार से अचानक रानी जाग गई और देखते ही डरकर चीख उठी। तभी दैवीय शक्तियों से संपन्न छोटी राजकुमारी तन्वी नन्हे कदमों से दौड़कर आई और उसने पवित्र जल छिड़क दिया। कुछ ही देर में उन जहरीले सांपों का अस्तित्व राख बनकर बिखर गया। रानी ने रोते हुए अपनी पुत्री को गले लगाया और समझ गईं कि उनकी बेटी किसी वरदान से जन्मी है। दिन बीतते गए, लेकिन मंत्री चंद्रपाल की साजिशें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक राजसी भोज में उसने राजा विक्रमादित्य और रानी अनघा के भोजन में विष मिला दिया। महफिल गीत संगीत में डूबी थी, पर जैसे ही राजा ने जहर का घूंट लिया, उनके कदम लड़खड़ाए और वे दरबार के बीचों बीच गिर पड़े। उसी समय रानी अनघा ने भी अपनी जान दे दी। मरते राजा ने जब देखा तो उन्होंने दासी मालती से केवल इतना कहा, मेरी बेटियों को बचा लेना। और युगों युगों तक याद रहने वाला एक राजवंश अंधकार में डूब गया। राजा की मृत्यु के साथ ही महामंत्री चंद्रपाल ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उससे पहले ही वफादार दासी मालती अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों राजकुमारियों को तूफानी रात में महल से दूर घनघोर जंगलों की ओर लेकर भाग गई। उसने बच्चियों से कहा, डरना मत, एक दिन न्याय अवश्य लौटेगा। समय बीतता गया। पर्वतों और नदियों से घिरे एक आश्रम में दोनों राजकुमारियां अब जवान हो गई हैं। बड़ी बहन आन्या गंभीर और जिम्मेदार बनी, जबकि छोटी तन्वी चंचल और नटखट। जब भी वे उस जंगल में घूमती, उनको हमेशा लगता कि कोई दैवीय शक्ति उनकी हर समय रक्षा करती। एक दिन उस जंगल में पड़ोसी राज्य का राजकुमार आरण्यवीर भटकते हुए पहुंच गया। जंगल में राजकुमार की नजर जब तन्वी पर पड़ी तो उसे लगा मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उधर विशालगढ़ में चंद्रपाल अब खुद राजा बनकर बैठ गया था। उसके राज में प्रजा बहुत परेशान थी और अपने पुराने राजा को याद करती थी। चंद्रपाल गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन राजा का ताज अभी तक उसके सिर पर नहीं सज पाया था। कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रपाल को उस ताज की सच्चाई पता थी, इसलिए उसको पहनने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। दरअसल ये ताज साधारण नहीं बल्कि दैवीय ताज था। कहा जाता था कि यह केवल उसी को स्वीकार करता है जिसके हृदय में सच्चाई और न्याय हो, अन्यथा यह विनाश का कारण बनता है। जब चारों ओर से दबाव बढ़ने लगा तो एक दिन चंद्रपाल ने ताज अपने सिर पर रखा, लेकिन ये क्या! अगले ही क्षण चंद्रपाल अग्नि की लपटों में घिर गया। सभा हिल गई, लोग भय से कांप उठे और देखते ही देखते वह राख बनकर धरती पर बिखर गया। चंद्रपाल की मौत का समाचार चारों ओर फैल गया तो दासी मालती एक दिन दरबार पहुंची और उसने सबको सच बताया। राजा विक्रमादित्य की सच्ची वारिस यही दोनों राजकुमारियां हैं। सभा जयकारों से गूंज उठी, जय विक्रम वंश। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दरबारियों ने कहा कि ठीक है, दैवीय ताज राजकुमारी को पहनाओ। अगर वो सुरक्षित रहीं तो हम मान लेंगे कि वही सच्ची वारिस है। कुछ ही समय बाद राजकुमारी आन्या को दैवीय ताज पहनाया गया। ताज ने उसे स्वीकार करते ही सुनहरी आभा से पूरे दरबार को आलोकित कर दिया। आन्या ने आंखें बंद कर प्रार्थना की और कहा, यह ताज केवल मेरे लिए नहीं, मेरी प्रजा के लिए है। मैं अपने पिता के न्याय पथ पर चलूंगी। वहीं तन्वी ने प्रेम पूर्वक आरण्यवीर का हाथ थामा
और राज्य की रक्षा का वचन दिया और फिर नगर में उत्सव का माहौल छा गया। ढोल नगाड़े गूंजे, फूलों की वर्षा हुई और आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठा। दैवीय शक्तियों ने दानवी शक्तियों को पराजित किया। इसीलिए कहते हैं, भले ही साजिश कितनी भी गहरी हो, अंततः सत्य और न्याय ही गए ही ताज पहनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरिए जरूर रखिए। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।